दोस्तों नमस्कार। हैपाली ज्ञान चैनल पर छोटे छोटे ज्ञान क्रम में आज एक नए ज्ञान क्रम के संग आपके साथ प्रस्तुत हैं। जल जल ही जीवन है। अगर कल देखना चाहते हैं तो जल को आज बचाना पड़ेगा। आज इसी संदर्भ में बात करेंगे। आपने मुहावरे तो सुने ही होंगे, जल है तो कल है। सुरक्षित रखना है कल तो आज बचाइए जल। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने इस तरीके कई मुहावरे सुने होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि हम लोग घरों में नल के टैप छोड़ देते हैं। नल के टैप में बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, उसकी हम लोग परवाह नहीं करते। जिस तरीके से आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से भी जल को बर्बादी से आप बर्बादी कर रहे हैं और इसको आपको बराबर करना चाहिए। आपको तुरंत सही कराना चाहिए। प्लम्बर को बुला के इसमें 100-150 रुपये खर्चा रहता है, आपको ये जो है करा लेना चाहिए। इस तरीके से अगर पानी बह रहा है तो आप जल की बर्बादी कर रहे हैं। हमको जल संरक्षण की बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन का जल स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। प्रत्येक साल कम से कम 1, 2, 3 फीट जगह जगह के अनुसार जल स्तर गिर रहा है। जबकि आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में जल स्तर नदियों में नलों में पानी सूख रहा है। जल की बर्बादी रोकने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। तभी जल बर्बाद होने से सभी को बचाना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन आप बूंद बूंद पानी के लिए तरफ जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, टैब में जिस तरीके से पानी ये बह रहा है, ये जल बर्बादी का बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे। इस तरीके के घरों में अक्सर लोग छोड़ देते हैं। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में भी इस तरीके से ये नल बहते रहते हैं, टोटियाँ बहती रहती हैं, जिसकी बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके के टैप की मरम्मत कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। बेंगलुरु और भीषण जल स्तर की संकट खबरों में साप्ताहिक आपने पढ़ी होंगी। बोरवेल सूखने लगे हैं। जानकारी सामने आई है कि हाँ, तालाब सूखने लगे हैं, नदियाँ सूखने लगी हैं और बोरवेल सूखने लगे हैं। ये आने वाली कल की चेतावनी है। जिस तरह हम लोग पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे और पानी के लिए विशेष अगर सरकार और हम लोग सभी लोग व्यवस्था नहीं करेंगे तो एक दिन इतनी बड़ी समस्या चालू होगी कि ये हम लोगों को, क्योंकि लोगों की बर्बादी से कोई परेशान होकर बर्बादी से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी हाल में ही बेंगलुरु में जो जल संकट की महज खबरें आई हैं। बेंगलुरु मेज़बानगी है। देश में कई ऐसे शहर हैं जहां जल संकट की आशंका है। केंद्र सरकार अटल भूजल योजना से लेकर कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, जल संरक्षण व उपलब्धता के लिए चला रही है। लेकिन हम नागरिकों को भी कुछ खास जिम्मेदारी और प्रयास करने की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर भी भीषण जल संकट से सामना कर चुका है। वहाँ के पानी पर पहरा तक लगाना पड़ा है। पढ़िए ऐसे नवाचारों और विचारों को प्रयासों की कहानियाँ जो आपको हमें जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगी। आपने दोहा तो पढ़ा ही होगा कि बिन पानी सब सून, मोती मानुष शून। कहने का मतलब है कि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पानी के लिए ही तीसरा युद्ध होने की तैयारियां आप बहुत पहले से सुनते आए होंगे कि आने वाले भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो क्यों ना हम अभी आज से ही पानी को संरक्षित, पानी का बचाव, पानी के लिए प्रयास करें कि पानी बर्बादी से रोके। कैसे रोके, इसके लिए आप सभी लोग जिम्मेदार हैं और सभी को प्रयास भी करना चाहिए कि पानी को कैसे रोका जाए। हमें गांव से लेकर शहर तक सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। गांव में गांव के स्तर से और शहर में शहर के स्तर से पानी को बर्बाद होने से बचाना है। आप क्या सोच सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कोई सलाह है तो कमेंट करें और बताएं कि आप पानी किस तरीके से बचाया। यदि आपने पानी कभी बचाया है तो भी बताएं कि आपने पानी को कैसे बचाया है। ग्रामीण में प्रधानों की जिम्मेदारी बनती है तो शहर में पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी को बचाने के लिए प्रयास करें। शहर और गांवों में वैसे अब कई जगह सोख्ता बनाए जा रहे हैं जो कि पानी को सोख लेता है और पानी जो बर्बाद पानी होता है उसको फिल्टर होकर भूस्तर में चला जाता है और पानी सोख्ता बनाए गए हैं कई जगह। उसी तरीके से प्रयास ये बहुत बड़े स्तर पे करना पड़ेगा, जब ये जाके ये जल की समस्या समाधान मिलेगा। ये छोटे स्तर पे आप करेंगे तो इनका समस्या का समाधान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। ये पार्षद और प्रधान और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। जब ये दिमाग में सभी के आएगा, जब ये इस सब सोच से काम सभी लोग करेंगे, जब हमारी जिम्मेदारी है हमें बूंद बूंद पानी बचाना है तो ही पानी बचेगा। तब जाके कहीं हमारा
जल का स्तर बढ़ेगा और हम अपने भविष्य की चिंता जो हमको है वो कम होगी। प्राकृतिक रूप से झरने, प्राकृतिक रूप से नदियों का भी पानी को संतुलित करके कैसे तरीके से हम उसका प्रयोग करें, इसके लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे और तब जाके हमको पानी की समस्या से समाधान प्राप्त होगा। वैसे तो हमारे नदियों के बर्फ़ के पहाड़ों से जो नदियां बह रही हैं, पानी बहुत अच्छा पानी वहां से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये देखिए आप, बर्फ़ का पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों से, कितनी तेज़ और शुद्ध सरल मीठा हल्का पानी रहता है। ये पीने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।